दिल्ली में उपहार सिनेमा त्रासदी की पीड़िता नीलम कृष्णमूर्ति मालवीय नगर आग घटना पर बयान देती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि वही चीज दोहराई जा रही है जो आज से 29 साल पहले हुई थी। हर एक चीज वैसी ही है, वैसे ही आप सब देखिए। सबसे पहले ये सिर्फ कंप्लीट नेग्लिजेंस नहीं है, इसे नहीं कह सकते आप, बल्कि इसको ये कहेंगे मैन मेड डिजास्टर। दिस इज द मैन मेड डिजास्टर। एक्चुअली पीपल मस्ट नो व्हाट दे आर डूइंग। सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दे हैव violated every single rule in the book। पहली बात आप मुझे ये बताइए कि जब इनको बीएनबी में सिर्फ 5 कमरों की इजाजत दी गई थी तो 25 रूम आखिर कैसे ऑपरेट किए जा रहे थे? What were the agencies doing? अब ये कह रहे हैं कि हम एनओसी देखेंगे कि नहीं। मैं कितने साल से ये कह रही हूं कि जब आप एनओसी देते हैं उनको ऑनलाइन पोस्ट कीजिए। आपकी फायर की वेबसाइट है उसमें जरूर डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल माई कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनों को खोने का दुख क्या होता है। और आज वही चीज़ दोहराई जा रही है जो आज से 29 साल पहले हुई थी। हर एक चीज़ वही है। वैसे ही आप देखिए, सबसे पहले ये सिर्फ कंप्लीट नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे आप, इसको कहेंगे मैन मेड डिजास्टर। दिस इज मैन मेड मर्डर एक्चुअली। These people must know what they're doing। सब अच्छी तरह जानते हैं कि they flouted every single rule in the book। पहली बात आप मुझे बताइए, जब इनको बीएनबी में सिर्फ 5 कमरों की इजाज़त थी तो 25 रूम कैसे ऑपरेट कर रहे थे? What were the agencies doing? अब ये कह रहे हैं कि हम एनओसी देखेंगे कि है कि नहीं। मैं कितने साल से कह रही हूँ कि जब आप एनओसी देते हैं उनको ऑनलाइन पोस्ट कीजिए। आपकी फायर की वेबसाइट है उसमें डालिए, तो जैसे कोई इंसिडेंट होगा मीडिया वाले भी देख सकते हैं, आम आदमी भी देख सकता है कि इनकी एनओसी कब इशू हुई थी। ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। और देयर आफ्टर अगर एनओसी इशू कर दे, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी खत्म है। ना सरकार की खत्म होती है ना ओनर्स की। जो ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि दे हैव गॉट पेइंग पब्लिक विद देम, दे ओ देम द ड्यूटी ऑफ केयर। तो ये मैं सरासर मानती हूँ कि ये बिल्कुल दिस इज अ केस ऑफ मास मर्डर। और ऐसे केसेस को सिर्फ रैशन नेग्लिजेंट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रैशन नेग्लिजेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे देश में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट्स अ वेरी एक्यूज फ्रेंडली सिस्टम एंड द लिबर्टी ऑफ द एक्यूज इज एट स्टेक। इनको बेल दी जाएगी, और जब बेल दे दी जाएगी तो हमारे देश में तो ट्रायल कभी चलता ही नहीं है। और जब बेल मिल जाती है तो ट्रायल को सदियां कम से कम आप देखिए 20-30 साल तो लग ही जाते हैं। और जब 20-30 साल ट्रायल के लग जाते हैं तो एंड में आके सुप्रीम कोर्ट कहता है ओहो ये लोग तो बूढ़े हो गए हैं, चलिए छोड़िए, वो ये अब बाहर जाइए, अब आपको यू आर फ्री टू गो। ये नहीं देखेंगे जिम्मेदार कौन है उनको बूढ़े होने के लिए। क्यों आपने उनको इतना एडजर्नमेंट दी? क्यों आपने 30 साल लगाए एक केस को सुनवाई करने के लिए? और जब तक मेरा ये मानना है, जब तक एक डेटरेंस नहीं होगा इस देश में, एक आप एग्जाम्पल नहीं सेट करते कि यहाँ आपने अपनी ग्रीड की वजह से, ये क्या है, मैं तो इसे यही कहूँगी आपका लालच है। आप इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन आप 3% 4% उसमें एक्स्ट्रा नहीं खर्चा करें जस्ट टू इंश्योर फायर सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस। तो आपका लालच है। सो बिकॉज ऑफ योर ग्रीड यू आर एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ्स। लोगों की जान को आप खतरे में डाल रहे हैं, तो उसकी सजा तो मैं कहती हूँ उनको तो बिल्कुल मौत मिलनी चाहिए। वाई शुड यू गिव देम 2 to 3 years? और वो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है चलिए छोड़िए, जाने दीजिए।